गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ रुचि एंड आज मैं आप सभी को लेके चलूँगी जेंटल विन्यासा फ्लो, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड आई प्रैक्टिस इट अ लॉट ऑन माय डेज व्हेन आई एम फीलिंग लो। और मुझे एक क्विक जेंटल विन्यासा फ्लो चाहिए ताकि मैं खुद को रिफ्रेश रख सकूँ। ऑल्सो दिस जेंटल विन्यासा फ्लो इज़ वेरी गुड फॉर पीपल if you have just woken up from fever or कोई recent injury आपको हुई है and you are looking forward to start your practice but you also want to be gentle on your body. Also it's very good for people who suffer from hypertension और are heart patients, या फिर आपको नी इंजरीज है या एंकल इंजरीज है या नेक इंजरीज है तो आप इसको easily practice कर सकते हो. It's really good for you. Now let me give you a little bit of understanding of what we are going to practice in this gentle vinyasa flow. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी सेंटरिंग एंड डीप ब्रीदिंग के साथ, सो दैट यू कैन ब्रिंग योर बॉडी एंड योर माइंड एंड सोल टू दिस प्रैक्टिस फॉर बेटर इफेक्ट्स. वी विल प्रैक्टिस दिस फॉर 5 minutes. Once you're done with centering, we'll move to your warm up. वार्म अप के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे आज सूर्य नमस्कार. That is your सूर्य नमस्कार A. Has to be very simple and this also will be there for 5 minutes. Now once you're done with good warm up, उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे मेन सेक्शन की तरफ. सो मेन सेक्शन के अंदर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल वॉरियर सीरीज. सो वॉरियर सीरीज में आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ वॉरियर 1, रिवर्स वॉरियर, वॉरियर 2 एंड वॉरियर 3. सो ये हम प्रैक्टिस करेंगे बोथ ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड एंड ऑफ कोर्स द ट्राइंगल पोज. सो ये आपका रहेगा एक फर्स्ट सेट ऑफ विन्यासा फ्लो. ये हम प्रैक्टिस करेंगे फॉर 15 minutes. ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं करेंगे. इट हैज़ टू बी अ फ्लो. सो फॉर सर्टेन ब्रेथ वी आर गोइंग टू होल्ड ईच एंड एवरी posture, position or आसन and then we are going to move back again. So for 15 minutes, so we might even practice this, for somewhere around 2 to 3 rounds practice कर सकते हैं हम इस flow के. तो this will come up to your 15 minutes. Now after we are done with your warrior series, हम लोग move करेंगे आपकी seated series की तरफ. तो seated series में हम practice करेंगे आप seated forward bends and इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे पश्चिमोत्तानासन एंड जानु शीर्षासना एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू योर सीटेड ट्विस्ट, जिसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे आपका अर्ध मत्स्येंद्रासना. सो वंस दिस इज डन, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू रिलैक्स अवर बॉडी. शवासन में जाएंगे 5 मिनट के लिए और फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे विद ओम चैंटिंग फॉर 5 minutes. है ना, बहुत ही आसान है और बहुत ही जेंटल सा सेशन है ये एंड आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये सेशन. आई एम 100% श्योर ऑफ दैट एंड यू विल बी फीलिंग रिचार्ज एंड रिफ्रेश वंस यू प्रैक्टिस दिस सेशन. तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे सेंटरिंग के साथ. सो एवरीबडी सिट डाउन इन हाफ पद्मासना ऑन योर मैट. आप अपने पाम्स को अपनी नीज पे रखिए, आंखें बंद कीजिए सभी एंड स्टार्ट डीप ब्रीदिंग. इनहेल कीजिए, गहरी सांस अंदर भरिए और बाहर छोड़िए. गहरी सांस अंदर और बाहर. Do this for 5 minutes. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Focus on your breath.
सो प्रैक्टिसिंग दिस फॉर 5 मिनट्स, यू आर गुड टू गो नाउ। एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा वार्म अप। सो वार्म अप के लिए जैसे मैं आपको एक्सप्लेन किया था, हम लोग जाएंगे सूर्य नमस्कार के अंदर। एंड मैं आपके साथ बहुत ही स्लो प्रैक्टिस करूँगी ताकि आपको हर एक आसन क्लियरली समझ में आए एंड आप उसको प्रैक्टिस कर पाएँ। मेक श्योर कि आप मेरे क्लूज़ और मेरे इंस्ट्रक्शंस को 100% फॉलो कर रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं माय बॉडी अलाइनमेंट, बॉडी पोस्चर। मैं कहाँ पर पैर रख रही हूँ, मेरा जो नी है एंकल के कितना ऊपर आ रहा है, आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट डिटेल आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है व्हेन आई एम डूइंग सूर्य नमस्कार। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे, आपको दोबारा कभी वीडियो देख के सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉट ऑफ पीपल मेक मिस्टेक्स वाइल डूइंग और प्रैक्टिसिंग सूर्य नमस्कार। सो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भी वो मिस्टेक यहाँ पर दोहराएं। सो इसीलिए व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग हियर आई बी वेरी जेंटल एंड वेरी स्लो एंड आप अपनी ब्रीदिंग को भी ध्यान में रखोगे बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग सूर्य नमस्कार अलॉन्ग विद अ ब्रेथ। सो ब्रेथ कंट्रोल, कहाँ पे आपको इनहेल करना है, कहाँ पे आपको एक्सेल करना है, कितना झुकना है, कितना नहीं झुकना है, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ऑल्सो टू ईच टू इट्स ओन, इस चीज़ का आप ध्यान प्लीज़ रखिए कि वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग न्यू, ओके, इफ़ यूर अ बिगनर, आप पहली बार कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, यू हैव टू बी जेंटल ऑन योर बॉडी, रिस्पेक्ट योर बॉडी मूवमेंट्स। जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है आप फर्स्ट उतना ही मूव करेंगे। ओवर एक्सर्शन आपको नहीं करना है क्योंकि अगर आप ओवर एक्सर्शन करते हैं तो यू माइट एंड अप विथ पेन और सोरनेस द नेक्स्ट डे। सो वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी पेन और सोरनेस हियर। सो ज़्यादा अपने आप को एक्सर्ट नहीं करना है। बी वेरी जेंटल, रिस्पेक्ट योर बॉडी, रिस्पेक्ट योर बॉडी मूवमेंट्स, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है कितना नहीं है, बिकॉज whenever you are practicing, okay, I'm sorry to fumble here, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं आपकी बॉडी धीरे धीरे ओपन होती है। सो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसको रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी जितना आपको अलाउ करिए आप उतना ही ओपन कीजिए, वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए जिससे आप इंजरीज भी अवॉइड कर सकते हैं एंड विद टाइम ऑफ कोर्स यू विल बिकम फ्लेक्सिबल, यू विल बी एबल टू ओपन अप योर बॉडी। सो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव टू कम लाइक आपकी मैट के स्टार्टिंग पोजीशन पर आप आएंगे और ऑलमोस्ट इतना डिस्टेंस आपको अपने मैट के और अपने फीट के बीच में रखना है, ठीक है। बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग एंड पे नहीं आओगे, आपकी स्टार्टिंग एंड मैट से थोड़ा सा आप पीछे की तरफ रहोगे। नाउ ब्रिंग योर टोज टुगेदर इन हील्स टुगेदर। आपका जो हिप है या पेल्विस है आप उसको अंदर की तरफ टक इन करेंगे, ठीक है। हमेशा पोस्टीरियर टिल्ट नहीं होना चाहिए, इसको आप अंदर की तरफ टक इन करेंगे। आपका एब्डोमेन टक इन रहेगा यहाँ पे, बॉडी स्ट्रेट, शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, रिलैक्सिंग योर शोल्डर्स। एंड नाउ इन दिस वेरी पोस्चर वी विल स्टार्ट विथ योर सूर्य नमस्कार। तो जब पहला आप स्टार्ट करेंगे, दोनों पाम्स को अपने चेस्ट के पास लेकर आइए इन दिस फॉर्म। नाउ व्हेन यू आर ब्रिंगिंग दिस टू योर चेस्ट, इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे 2 टाइम्स। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। और आप इनहेल करते हो यहीं से हम हाथ ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने टमी को बाहर की तरफ पुश करोगे, आगे की तरफ पुश करोगे, बेंडिंग योर बैकवर्ड्स और हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है। सो इनहेल कीजिए और यहाँ से हम मूव करेंगे ऊपर की तरफ। ना यहीं से एक्सेल करते धीरे धीरे वापस आइए, माइक्रो बेंडिंग योर नीज, बेंडिंग फ्रॉम योर हिप, हाथों को नीचे लेकर जाएंगे और अपने फीट के पास आपको रखना है। माइंडेड यहाँ पे हमें एक्सेल करते हुए आना है ये। अब इनहेल करते हुए आप अपना राइट पैर पीछे की तरफ लेकर जाइए, ठीक है। नाउ आपका जो पीछे वाला पैर है उसका नी आप मैट पर नीचे रखेंगे, कमिंग इनटू अश्व संचाल आसन। और आपका जो पैर आगे है उसका जो घुटना है वो आपके एंकल के ऊपर आना चाहिए। स्टेइंग हियर और पीछे वाले पैर को स्ट्रेच कीजिए। ये हम इनहेल करते हुए आएंगे। नाउ एक्सेल करते हुए आपको अपना आगे वाला पैर भी पीछे लेके जाना है।
यानी कि लेफ्ट पैर आप पीछे लेके जाओगे, कमिंग इनटू फलकासन और प्लैंक पोजीशन। नाउ रिटेनिंग योर ब्रेथ, आई एम टेलिंग यू द वेरिएशन, ब्रिंग योर नीज डाउन, रिटेनिंग योर ब्रेथ, ठीक है। नाउ बेंड योर एल्बोज, अंदर की तरफ अपने एल्बोज को बेंड करोगे और अपने फोर आर्म से आप अपने रिब्स को हक करोगे एंड गोइंग इनटू अष्टांग नमस्कार, चिन एंड चेस्ट डाउन, हिप अप एंड इनहेल करते हुए धीरे धीरे यू कम इनटू भुजंगासन। एल्बोज को हल्का सा बेंड रखना है यहाँ पे। एक्सेल करते हुए वापस टोज अंदर, टो स्ट्रेट करोगे, हिप को ऊपर की तरफ सीलिंग की तरफ पुश करना है। एक्सेल, नेवल को अपनी स्पाइन के अंदर आप पुल कीजिए, गोइंग इनटू पर्वतासन और द मुखश्वानासना और एज यू से फेमस डाउनवर्ड डॉग पोज। नाउ इनहेल करेंगे और राइट पैर को दोनों पाम्स के बीच में रखेंगे आप सभी। अगेन पीछे वाला जो पैर है उसका नी नीचे जाएगा, अगेन कमिंग इनटू अश्वसंचालासन। आगे वाले पैर का नी आपके एंकल के ऊपर आएगा। एंड नाउ एज यू एक्सेल, आप अपने लेफ्ट फुट को अपने राइट फुट के साथ रखेंगे। एज यू एक्सेल, माइक्रो बेंडिंग योर नीज एंड इनहेल करते हुए हाथों को ज्वाइन कीजिए। इनहेल करते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करेंगे और एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को सेंटर में लेकर आएंगे। अंडरस्टूड? दिस वाज योर वार्म अप सेशन। एक ही राउंड करना है, ज्यादा राउंड नहीं करेंगे, बट डू इट वेरी स्लोली इन अ फ्लो। नाउ दिस वाज अवर वार्म अप। वार्म अप के बाद हम जाते हैं हमारे वॉरियर सीरीज की तरफ। नाउ वॉरियर सीरीज, जैसे मैं आपको कहा था कि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे वॉरियर 1, रिवर्स 2 and 3, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ। सो लेट्स गो एंड प्रैक्टिस दैट। सो फॉर फॉलोइंग द वॉरियर सीरीज, आप अपने पैरों को 4 से 5 फीट की दूरी पे रखेंगे। नाउ वॉरियर 1 प्रैक्टिस करना है, इसलिए दोनों पंजों को हम लोग राइट साइड रोटेट करेंगे फर्स्ट, रोटेटिंग योर एंटायर बॉडी टूवर्ड्स राइट, ठीक है। ध्यान रखिए वॉरियर 1 वॉरियर पोज हम जब प्रैक्टिस करते हैं, आपको अपनी टेलबोल को अंदर की तरफ शिफ्ट करना है, पेल्विस को अंदर की तरफ शिफ्ट करना है, न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे। एब्डोमेन या आपका जो कोर है उसको आप इंगेज करके रखोगे यहाँ पे। नाउ बेंडिंग योर राइट नी जस्ट दिस मच दैट आपका जो नी है वो आपके एंकल के ऊपर आए, राइट। नाउ अब यहाँ पे आपको कभी लगता है कि नी आपका मुड़ रहा है तो आप अपनी हील को उठा सकते हो। कम ऑन योर टोज, कीपिंग योर नी स्ट्रेट, ओके। नाउ इन दिस फॉर्म आप अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर लेके जाओगे या फिर आप आगे भी रख सकते हो। होल्ड फॉर 10 ब्रेथ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नाउ यहाँ से हम मूव करेंगे रिवर्स वॉरियर के अंदर। तो लेफ्ट हैंड आप अपने लेफ्ट थाई पे रखोगे, राइट हैंड को आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे। होल्ड दिस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कमिंग बैक इनटू वॉरियर 2। यहाँ से हम मूव करेंगे आगे की तरफ, पेल्विस को आगे की तरफ लेकर आइए। आपका जो लेफ्ट फुट है उसको भी आप रोटेट कीजिए, राइट फुट वहीं रहेगा उसी पोजीशन के अंदर। सो कीपिंग योर पेल्विस इनटू द सेंटर, योर एंटायर अपर बॉडी इनटू द सेंटर। दोनों हाथों को आप स्ट्रेट कीजिए, रोटेट योर नेक टुवर्ड्स राइट साइड एंड होल्ड दिस अगेन फॉर 10 ब्रेथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Once done with this,
लेट्स मूव टू वॉरियर 3. सो वॉरियर 3 के लिए आपको क्या करना है, राइट पैर को यहीं रखेंगे. नाउ मूव बैक. हम यहाँ पे वेरिएशन कर रहे हैं वॉरियर 3 का, ठीक है. सो मैं थोड़ा सा पैर पीछे से लेकर आ रही हूँ बिकॉज मुझे आपको प्रॉपर्ली करके दिखाना है. सो आई वॉन्ट टू बी इन द फ्रेम, दैट्स वाई आई एम ब्रिंगिंग माई लेग बैक. अदरवाइज आपको पैर पीछे लाने की ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ पे आई विल माइक्रो बेंड माई नी. ठीक है, माइक्रो बेंड का मतलब ये नी स्ट्रेट है, माइक्रो बेंड इज जस्ट बेंडिंग इट लाइक 5 डिग्री और 10 डिग्री, 5 डिग्री बेसिकली, नॉट इवन 10 डिग्री. उतना ही आपको बेंड करना है, नी को लॉक नहीं करना है. नाउ धीरे धीरे मैं अपने पीछे वाले पैर को सीधा करने वाली हूँ, ऊपर उठाऊंगी बोथ द हैंड्स. नाउ कम इन दिस फॉर्म. दोनों हाथों को आप धीरे धीरे कीपिंग योर हिप इन स्क्वायर पोजिशन. हिप इन स्क्वायर पोजिशन, टेढ़ा नहीं करेंगे, स्क्वायर पोजिशन में रखोगे आप अपने हिप को. दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है. आपका स्पाइन और आपका पैर स्ट्रेट लाइन के अंदर आना चाहिए, इस तरह से. ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, ज़्यादा पैर को नीचे नहीं लेके जाएंगे. जस्ट कीप इट इन अ स्ट्रेट लाइन. हियर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bring it back. Done. सो ये हमने प्रैक्टिस किया आपका वॉरियर सीरीज, ठीक है, राइट साइड की तरफ. नाउ वॉरियर सीरीज के साथ साथ हमें प्रैक्टिस करना ट्रायंगल पोज एज वेल. सो लेट्स गो टू द ट्रायंगल पोज. आपने अपना पैर यहाँ लेकर आया है. नाउ वापस से पैरों को स्ट्रेट लेके आएंगे 4 to 5 डिग्रीज, 4 to 5 इंच, और राइट वाले पंजे को आप बाहर की तरफ रोटेट करेंगे. दोनों हाथ स्ट्रेट कीजिए और धीरे धीरे आप अपना राइट वाला हाथ अपने राइट पैर की तरफ स्लाइड करते हुए जाएंगे. और ध्यान रखेंगे कि जो आपकी अपर बॉडी है वो लाइन से आगे की तरफ ना जाए, यानी कि ये मेरा अलाइनमेंट है, दिस इज़ माय बॉडी लाइन. आपका बॉडी आगे की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये सेंटर में ही रहेगा, इसी लाइन के अंदर रहेगा, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू बेंड डाउन. जितना आप नीचे लेके जा सकते हो लेके जाइए. एंड दूसरा हाथ आप ऊपर रखेंगे एंड वॉच टूवर्ड्स द सीलिंग. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly coming up and back. Perfect. ये हमने कंप्लीट किया हमारा वॉरियर सीरीज ट्रायंगल पोज. नाउ लेट्स डू इट ऑन द लेफ्ट साइड. मैं आपको बहुत ही आराम से करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी स्टेप. सो प्लीज़ फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल दीज क्यूज कि कहाँ पर कैसे आपको प्रैक्टिस करना है. सो दीज आर लिटिल ट्रिक्स दैट माइट हेल्प यू. लेट्स स्टार्ट विद योर लेफ्ट साइड. वॉरियर 1. देखा, दिस इज योर पोस्टीरियर पेल्विस टिल्ट. ये हमने अंदर की तरफ शिफ्ट कर लिया है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now let's move to the reverse warrior. Right hand on your right thigh, left hand ऊपर की तरफ जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bring it back into into warrior 2. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And now from here, let's move to warrior 3. Micro bending your knee. And let's go. 1,
कभी कभी वॉबल होता है, डोंट वरी अबाउट इट। 2 3 4 हिप स्क्वायर पोजीशन में, 5 6 7 8 9 10. Bring it back and let's enter into the triangle pose. One, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है आपका वॉरियर सीरीज एंड ट्रायंगल पोज। आपको ये 15 मिनट्स के अंदर प्रैक्टिस करना है, तो आप अपना टाइम ले सकते हो। आप इसको जल्दबाजी में करने की जगह आप इसको थोड़ा स्लो करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस फ्रॉम वॉरियर सीरीज, लेट्स मूव टू योर सिटिंग सीरीज। सो सिटिंग सीरीज के लिए वापस से कम टू योर मैट, पैरों को सीधा कीजिए। और अब क्योंकि आपने ऑलरेडी एक सीरीज प्रैक्टिस की है, तो यहाँ पे हम सेकेंड सीरीज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वेट करेंगे, यानी कि बॉडी को रिलैक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी फीट का मूवमेंट करेंगे। सिटिंग इन दंडासन, पुश, एक्सेल करते हुए अपनी फीट को बाहर की तरफ पुश कीजिए, एंगेजिंग योर calves and your thighs, pulling up your knees. इनहेल करते हुए अपने फीट को अंदर की तरफ पुल कीजिए, now exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, and once this is done, हल्का सा अपनी नीज को आप ऊपर की तरफ उठाएंगे, माइक्रो बेंड करेंगे। हल्का सा गैप आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी नीज के बीच में। और धीरे धीरे स्टार्ट बेंडिंग फ्रॉम योर लोअर बैक, slowly hold your toes, keeping your spine straight. Hold this position for 20 breath. 1 2. नाउ जब आप जैसे से कंफर्टेबल होते जाओ, नीज को स्ट्रेट करते हुए जाएंगे और शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे, एल्बोज को नीचे की तरफ पुश करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Coming, छोड़ोगे उसे। एंड नाउ लेट्स मूव टू जानु शीर्षासना। बेंड योर राइट लेग एंड राइट फुट को आप अपने लेफ्ट नी के पास रखेंगे, कीपिंग योर लेग स्ट्रेट। फोल्ड फॉरवर्ड, दोनों हाथों को अपने पंजे के बाहर लेके जाओ, चिन को अपनी नी पे रखना है। 1, होल्ड फॉर 20 ब्रेथ। 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coming up slowly. पैर को चेंज कीजिए एंड अगेन. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leaving this. Now we'll enter into seated twists. So for seated twist, आप अपने लेफ्ट पंजे को राइट हिप के पास रखिए. पैर को यहाँ पे हम चेंज करेंगे इस तरह से. Left elbow will go on the outside of your right knee. Right hand will go at the back and have a gentle twist in your spine. Move back. Hold this for again 20 breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. चेंज करेंगे अब इसको वापस हम लोग, यानी कि राइट फुट आपके लेफ्ट हिप के पास जाएगा और राइट लेग आपके लेफ्ट लेग आपके राइट नी के पास जाएगा. यू विल कीप योर राइट एल्बो on the outside of your left knee. Push it, entering into again seated twist. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we're done with this. Let's enter into Shavasana. पैरों को सीधा कीजिए, दोनों पाम सीलिंग की तरफ. Relax your body here for 5 minutes. आपने शवासन में 5 मिनट्स के लिए रहना है. एंड वंस योर 5 मिनट्स आर डन,
Always set up a timer. I am not practicing Shavasana for entire 5 minutes because मुझे सेशन भी ख़त्म करना है, बट आपको टाइमर सेटअप करना है और शवासन के अंदर 5 मिनट तक रुकना है. Once your timer beeps, your 5 minutes are over in Shavasana. You will come and sit in the seated pose or Sukhasana or the easy pose, and then we are going to start with chanting Om. So Om chant करने के लिए हम लोग मुद्रा practice करेंगे. You are going to touch the tip of your index finger to the tip of your thumb, and हम दोनों hands को, gestures को अपने knee पे रखेंगे. And here we are going to chant Om for 5 minutes. ये आप loudly कर सकते हो या फिर आप इसको mentally practice भी कर सकते हो. If you don't feel like chanting it out loud, you can do it in your mind as well. There is not a problem. Here I am going to chant it out loud, and this also has to do a lot with your breathing practice. So जब आप inhale करोगे, आपको एक डीप इनहेल लेना है, और जब आप एक्सेल करोगे उस एक्सेल के साथ साथ आपको ओम चैंट करना है. सो इट हैज़ टू बी एज लॉन्ग एज यू आर एक्सेलिंग आउट. सो लेट्स प्रैक्टिस दिस फॉर 5 minutes, एंड हियर आई एम नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस इट इंटायरली फॉर 5 minutes, बट येस आई एम गोइंग टू डू अ 10 ओम चैंट्स हियर. आप लोग अपना टाइमर सेटअप करेंगे. लेट्स स्टार्ट. इनहेल कीजिए, टेक अ डीप इनहेल. Exhale. This is how you have to practice Om chanting. जब तक मेरी सांस चल रही है, जब तक मैं थोड़ा बहुत भी एक्सेल कर रही हूँ, तब तक मुझे ओम को चैंट करते रहना है. आई हैव टू एक्सटेंड इट, रियली एक्सटेंड इट. एंड जब आपको लगे कि अब आपकी सांस ख़त्म हो गई है, यू कैन स्टार्ट इनहेलिंग अगैन एंड मूव ऑन. सो लेट्स गो अगैन. इनहेल. सो इन सिमिलर मैनर आप ओम चैंट कीजिए. एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन. आपको काफ़ी मज़ा आया होगा. आई तो एन्जॉयड डूइंग इट एंड आई एम फीलिंग रिफ्रेश्ड एज वेल. आपका पूरा बॉडी अच्छे से रिलैक्स हो चुका है. एंड
इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कुछ फीडबैक्स हैं, आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो, क्लिक ऑन द व्हाट्सएप सपोर्ट बटन एंड यू कैन टाइप योर फीडबैक्स, your queries, or if anything else you want to say. And I will see you again in my next video, bringing you something else, something new which you might like. And take care, bye bye, and stay healthy.